गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ज्वेलरी लेने में आपको कोई फायदा नहीं होना। क्या अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ईयरली एवरेज आरओआई जो बन रहा है वो 10 से 15% बन रहा है। टाइम पे वो अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है तो वो उसी टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी डेली बेसिस के ऊपर भी बहुत सारे लोग बना सकते हैं। घर बैठ के ऐप के थ्रू जो है कभी भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है आपका वो ये है कि आपको कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप जो है वो 10,000 का ही गोल्ड बाय करेंगे या 5,000 का ही गोल्ड बाय करेंगे। आपके पास 1,000 रुपए 500 रुपए उसका भी आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। मेरे पास एक दोस्त आया कल मेरे पास और उसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की और ये सोचते हुए इन्वेस्टमेंट की कि उसका रिटर्न बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, लेकिन उसने बहुत सारे ब्लंडर मार दिए, जिसकी वजह से मैंने उससे समझाया कि यार जब भी गोल्ड में एज अ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आप लोगों से सारी चीजें शेयर करूं ताकि आप लोग वो गलती रिपीट ना करें। और आज की इस वीडियो में मैं वो 6 तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप गोल्ड जो है वो बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मेरे दोस्त ने गलती क्या की, उसने बोला कि यार मुझे ना इन्वेस्टमेंट करनी थी तो मैंने गोल्ड लिया ज्वेलरी के फॉर्म में और अपनी वाइफ को दे दिया, और इससे मेरे दो फायदे हुआ कि मेरी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो गई और मेरी वाइफ को ज्वेलरी भी मिल गई। हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है, क्योंकि जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ज्वेलरी लेने में आपको कोई फायदा नहीं होना। उसका रीजन ये है कि जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं तो जो भी अमाउंट होता है उसका 10 से 25% के दरमियान जो है उसकी मेकिंग चार्जेस होते हैं। तो वो जो मेकिंग चार्जेस हैं, जब 10 से 25% आपने दे दिए तो उसमें आपका फायदा ही नहीं बचेगा। उसका रीजन ये है कि जब आप बेचने जाएंगे ना, तो बेचने जब जाएंगे तो गोल्ड अगर आपने लाख रुपए का लिया है तो वो लाख रुपए का बाय नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे जो है वो बाय करेगा 70-75 हजार रुपए का। इसी वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर गोल्ड को आपने लेना है तो पहला तरीका क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से देख रहे हैं तो आप गोल्ड के कॉइन्स लें या बार लें। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपने लाख रुपए का लिया है और 1 साल बाद आप उसे बेचने चाह रहे हैं तो वो लाख रुपए से बढ़ के 10% की अगर इंक्रीमेंट होता है प्राइस के अंदर तो 1,10,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्वेलरी लाख रुपए की लेते हो और 1 साल बाद बेचने जाते तो वो 1,10,000 का नहीं होता, बल्कि शायद 90,000 या 95,000 का बिकता। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गोल्ड लेते वक्त पहला तरीका ये है कि गोल्ड को जो है वो बार की फॉर्म में ले लें। लेकिन चाहे बार की फॉर्म में लें या ज्वेलरी की फॉर्म में लें, दोनों में एक और मसला ये है, तो बार की फॉर्म में लेंगे तो आपका जो आरओआई है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपने लेट सपोज 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ रुपए का गोल्ड लेना है तो उसको रखेंगे कहाँ? अगर घर में रखते हैं तो पाकिस्तान में अगर आप घर में कोई ऐसी चीज रख रहे हैं और आपके घर मेड आती है तो वो कब आपकी सफाई कर दे घर की आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आप किसी बैंक में रख रहे हैं तो उसके अंदर लॉकर आपको लेना पड़ेगा और बहुत ज्यादा हैसल हो जाता है। तो फिजिकल गोल्ड अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखना चाह रहे हैं ना तो इट इज नॉट अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसकी वेयर एंड टियर इसको रखना बहुत ज्यादा हैसल होता है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप बेचने जा रहे हैं तो फिर आप डर डर के जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के कि यार कोई मुझसे देख ना ले, कोई मुझसे छीन ना ले। तो मेरे ख्याल से गोल्ड को एज अ फिजिकल फॉर्म में रखना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर हम गोल्ड को जो है फॉर एग्जांपल फिजिकल फॉर्म में नहीं रख सकते तो फिर डिजिटल फॉर्म में रखने के क्या क्या तरीके हैं। तो उसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आप मिजान बैंक में या दुबई इस्लामी बैंक में गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन कर लें। गोल्ड सेविंग अकाउंट होता क्या एक्चुअली, जैसे आपका कोई नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है ये बिल्कुल उसी तरह से होता है, लेकिन इसको नाम दिया है गोल्ड सेविंग अकाउंट। इसमें करता क्या है बैंक, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर आप जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए का इस टाइम पे जो गोल्ड मिल रहा है ना वो तकरीबन 3 से 4 ग्राम मिल रहा है। तो अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक क्या करेगा कि आपके 1 लाख की जगह आपको 3 से 4 ग्राम जो है गोल्ड दे देगा। और जब उसको विड्रॉ करने जाएंगे ना तो फॉर एग्जांपल आप 3 या 4 साल बाद विड्रॉ करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। उस टाइम पे आपको 3 से 4 ग्राम गोल्ड की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड की वैल्यू उसके साथ बढ़ती है। तो हो सकता है आपको 1 लाख की जगह 1,20,000 या 1,30,000 रुपए मिले, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज्यादा वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। ये बहुत सेफ तरीका है और आसान तरीका है जिसके ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको बैंक को जाहिर सी बात है कोई ना कोई चार्जेस देने होते हैं, और जब भी आप पैसे निकालते हैं तो उसके ऊपर भी एक मैनेजमेंट फी होती है। तो वो मैनेजमेंट फी आपको ख्याल रखनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेविंग अकाउंट में तो आपका ईयरली जो रिटर्न है गोल्ड के ऊपर वो एवरेज 8 से 12% के दरमियान बन रहा होता है। तीसरा जो तरीका है वो है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं कि फंड कोई कंपनी होती है जो कि एक फंड बनाती है और वो गोल्ड बाय कर लेती है और उसको बाय करने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसे लिस्ट कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग क्या कर रहे होते हैं? स्टॉक्स के थ्रू कर रहे होते हैं। स्टॉक्स के थ्रू करने में सबसे बड़ा फायदा उन लोगों का है जो लोग यंग है,
जो कि जल्दी पैसे बनाना चाहते हैं और जो मार्केट को समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो ईटीएफ बाय कर लें। ईटीएफ में फायदा ये है कि जब भी मार्केट ओपन होती है, स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे, 9:30 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान के टाइम, तो उस टाइम पे वो अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है तो वो उसी टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी डेली बेसिस के ऊपर भी बहुत सारे लोग बना सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग को समझते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। अच्छा, जो चौथा तरीका है गोल्ड खरीदने का वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक फंड मैनेजर होता है, बड़ी कंपनी होती है, जैसे मिजान इन्वेस्टमेंट का नाम सुना होगा आपने। इसी तरह से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फंड बनी हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड वाइड भी ऐसे काम कर रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि गोल्ड टाइप के जो एसेट होते हैं, गोल्ड रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे होता यह है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वो गोल्ड में भी करते हैं, गोल्ड माइनिंग में भी करते हैं और गोल्ड से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है ना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं तो उन्हें पता होता है कि किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस जगह नहीं इन्वेस्टमेंट करनी। तो आपको खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती, बस आप पैसे इन्वेस्ट करें और जो है आराम से घर पे बैठ जाएं और आपको ईयरली बेसिस पे रिटर्न मिलता शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मैंने हिस्टोरिकल डेटा देखा है वो ये देखा है कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ईयरली एवरेज आरओआई जो बन रहा है वो 10 से 15% बन रहा है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आइडियली जो है ये 15% से ज्यादा बनना चाहिए। लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है वो ये कह रहा है कि गोल्ड जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो ईयरली आरओआई इन्वेस्टर्स की बनी है वो 10 से 12% बनी है। दूसरा नुकसान ये है इसका कि जैसे ईटीएफ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है कि किसी भी टाइम पे आप विड्रॉ करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मार्केट बहुत ऊपर चली गई और नीचे जा रही है तो उस टाइम आप फौरन जो है उसको सेल कर दें ताकि आपका जो है लॉस बच जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप बाइंग एंड सेलिंग फौरन नहीं कर सकते, आप डे एंड पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो सुबह के टाइम पे बहुत ऊपर चली गई, लेकिन आप तो डे एंड पे लेंगे और जब डे एंड हुआ तो उस टाइम पे मार्केट गिर गई है। तो इस तरह की चीजों में जो है वो इसमें थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर होता है जो लोग थोड़ा सा अपने एज में बढ़ जाते हैं, वो रिटायरमेंट फेज में होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को सेव करना चाह रहे होते हैं ताकि उनका आगे का जो रिटायरमेंट प्लान है वो अच्छी तरह से गुजर जाए। तो वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन जो यंग लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां पे ग्रोथ की चांसेस बहुत ज्यादा है। जो पांचवा तरीका है वो है डिजिटल गोल्ड। आप लोगों को जिस तरह से मैंने बताया ना कि आप गोल्ड जो है सेविंग अकाउंट से भी ले सकते हैं, आप ईटीएफ से भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड से भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप अगर अपनी इजी पैसा की ऐप में जाएंगे तो वहां पे मिनी एप्स का ऑप्शन होता है, वहां पे मिली गोल्ड के नाम से अगर आप देखेंगे तो वहां से आप घर बैठ के ऐप के थ्रू जो है कभी भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है आपका वो ये है कि आपको कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप जो है वो 10,000 का ही गोल्ड बाय करेंगे या 5,000 का ही गोल्ड बाय करेंगे। आपके पास 1,000 रुपए, 500 रुपए, उसका भी आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो ये छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है और किसी भी टाइम विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो आपकी लिक्विडिटी बड़ी हाई होती है। इसको अगर आप कंपेयर करें ना म्यूचुअल फंड से या जो गोल्ड अकाउंट होता है उसमें कंपैरिजन में ये है कि जो गोल्ड अकाउंट या म्यूचुअल फंड है ना उसके अंदर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि यार आपने 10,000 या 15,000 रुपए का गोल्ड लाजमी खरीदना है। लेकिन अगर ईटीएफ की बात करें या डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इसमें मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 500 रुपए है, 1,000 रुपए है, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। जो छठा ऑप्शन है ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं उन लोगों को जो कि गोल्ड के अंदर पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का उन्हें सच नहीं पता और उन्हें स्टॉक मार्केट का नहीं पता, क्योंकि इसका नाम है गोल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसको बाय करने का तरीका ये है कि आप एकेडी जो ब्रोकरेज फर्म है या इस तरह की और डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म है उसके जरिए आप बाय कर सकते हैं। उसके अंदर होता है ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में बोलते क्या है, आप मार्च में बैठे हुए आप बोलते हैं कि यार अप्रैल की 20 तारीख को मैं बाय करूंगा और इतने रुपए का बाय करूंगा। तो फॉर एग्जांपल गोल्ड अभी जो है वो लाख रुपए का चल रहा है, आप बोलते हैं अप्रैल में मैं बाय करूंगा लेकिन 90,000 रुपए का बाय करूंगा या 1,10,000 रुपए बाय करूंगा। मतलब किसी को क्या पता कि अप्रैल में क्या प्राइस होगी। तो होता क्या है कि नॉर्मली जो है जो लोग बहुत ज्यादा इन होते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस को और पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको समझते हैं, तो उन्हें एक आइडिया होता है कि मार्केट की जो प्राइस है आने वाले वक्तों में वो बढ़ेगी या कम होगी। तो उसके बेसिस के ऊपर ये डिसीजन ले रहे होते हैं। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग इस तरह से कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि एक ये ऑप्शन भी होता है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट का। अब अगर हम ये 6 के 6 ऑप्शन देखें तो इसके अंदर अगर आप बहुत ज्यादा सेफ साइड पे अगर आप जाना चाह रहे हैं ना तो वो डिजिटल गोल्ड का मुझे बहुत ज्यादा सेफ लगता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस भी नहीं है, उसके अंदर लिक्विडिटी भी आपकी बहुत ज्यादा हाई है और आपको बहुत ज्यादा लर्निंग की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।